हेलो स्टूडेंट। आज अक्षांश एवं देशांतर का प्रभाव देखेंगे। पूर्व क्लास में हम देख चुके हैं भारत के अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। ठीक है। इस इस कक्षा में हम देखेंगे अक्षांश एवं देशांतरी प्रभाव। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। ठीक है, कौन कौन से प्रभावित करता है। पहला है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या क्या प्रभाव करता है। कर्क रेखा यह 23.5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों एवं पड़ोसी बांग्लादेश। ठीक है, 8 राज्यों एवं पड़ोसी बांग्लादेश से गुजरते हैं। बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश। ठीक है, किसका पड़ोसी है। भारत का पड़ोसी, भारत का। ठीक है, 8 राज्य है। कौन कौन से 8 राज्य है। पहला है गुजरात। ठीक, यहाँ पर गुजरात है, गुजरात। दूसरा राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, तीसरा मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। चौथा छत्तीसगढ़। ठीक है, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में ले लेते हैं मगर मगरमच्छ। ठीक है, झपटा, इस प्रकार ले सकते हैं। मछ लेंगे मध्य प्रदेश, प्रदेश। ठीक है, कस लेंगे गुजरात। ठीक, रस लेंगे राजस्थान। ठीक, मस लेंगे मिजोरम। ठीक है, छस लेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक, झस लेंगे झारखंड। पस लेंगे पश्चिम बंगाल, बंगाल। तस लेंगे त्रिपुरा। ठीक, 8 राज्य हो गए हैं। इधर को डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं 22.5 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार करता है, यहाँ से। ठीक है, यही नीचे की ओर उष्ण कटिबंध, क्षेत्र है। ठीक है, ये दोनों को विभाजित करते हैं। कर्क रेखा यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका दक्षिण हिस्से को उष्ण कटिबंध और उत्तरी हिस्से को उपोष्ण कटिबंध या उष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये उत्तर की दिशा है। अतः भारत की विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ठीक है, इधर है उष्मोष्ण उपोष्ण कटिबंध या उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ये ऊपर के एरिया को कहते हैं, उत्तरी को। ठीक है, ये दक्षिण को उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, लगभग बराबर 2 भागों में बांटा गया है। पहले को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। ठीक है, अब तीसरा है, इसी में पढ़ेंगे। तीसरा है अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन रात की अवधि पर भी पड़ता है। ठीक है, अधिक अक्षांशीय विस्तार दिन और रात में भी अंतर पड़ता है। केरल में सबसे छोटे, यहाँ पर रात है, सबसे छोटे रात एवं सबसे बड़े
दिन 45 मिनट का अंतर है, ठीक है। कितने मिनट का अंतर है? 45, दिन और रात में, यहाँ पर केरल में, ठीक है। जैसे 45 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा? 2, यहाँ पर 1, 7, ठीक है। नहीं, 22 मिनट का, ठीक, 22.5 मिनट का, ठीक है। जैसे रात का कितना होगा? रात को भी 12 घंटे में बांटेंगे और दिन को भी, ठीक है। तो इसमें 22 मिनट घटाने पर कितना हो जाएगा? 11 मिनट 48, ठीक है। 11 घंटा 48 मिनट, ठीक है। अरे हो जाएगा 12 घंटा 22 मिनट, ठीक है। इसमें 45 मिनट का अंतर है, तो यहाँ दिन कितना होगा? दिन का 12 घंटा 22 मिनट, ये 38 है, सॉरी 38 है, ठीक है। 11 घंटा 38 मिनट, ठीक। रात का समय होगा 11 घंटा 38 मिनट। अब देखते हैं, जबकि लेह लेह मतलब ये लद्दाख, लद्दाख में यहाँ 5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। 5 घंटे का अंतर होता है। यहाँ पर लद्दाख में रात बड़ा होता है और दिन छोटा, ठीक है। अब देखते हैं, विषुवत रेखा से काफी दूर पर स्थित भारत के उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ेगी, क्या पड़ेगा? तिरछी, ठीक है, किरण, जिसके फलस्वरूप यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। यहाँ सूर्य की ताप कितना होता है? कम होता है, सूर्य ताप कम है, ठीक है। और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ते हैं। क्या रहते हैं शीत ऋतु में? यहाँ पर शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड, ठीक है, ठंड रहते हैं, ठीक। इसके परिणाम सॉरी इसके विपरीत भारत के दक्षिण भाग में, जैसे केरल, तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु विषुवत रेखा से काफी निकट है, अतः यहाँ के सूर्य की किरणें अपेक्षित लंबवत या सीधी पड़ते हैं, ठीक है। सूर्य ताप अधिक रहता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होते हैं या सीधा, ठीक है, जिसके कारण यहाँ क्या होगा? सूर्य ताप अधिक रहेगा, ठीक है, अधिक है, ठीक है। फिर देखते हैं उसी का 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 पूर्वी देशांतर प्रयागराज, जो इलाहाबाद में है। प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है, यूपी। यहाँ पर मिर्जापुर से होकर गुजरते हैं, मिर्जापुर से, ठीक है, मिर्जापुर, यूपी। इस देशांतर रेखा को भारत के मानक देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसी देशांतर रेखा को भारत का मानक रेखा, ठीक है, ये हमारा क्या है? देशांतर रेखा या मानक रेखा, ठीक है, मानक रेखा। कितना? 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है, अंतर, ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। 5 राज्यों से कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, पांचवा आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं।
इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है ऊंचा अ अम, ठीक है। ऊंचा अ अम, ऊंचा मतलब ऊंचा होता है, ऊंचा मतलब ऊंचा, ठीक है। सॉरी ऊंचा, ठीक है। ऊंचा यानी ऊंचा। इस प्रकार से याद करते हैं तो उस क्या आ जाएगा, उस रहेगा उत्तर प्रदेश, प्रदेश। म से क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश। च से लिखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। अ से लिखेंगे, अ से डाल देंगे, इसको उग समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा। और हम से होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन से, मानक रेखा, ठीक है, या 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो। एक देश का कौन से हिस्से से गुजर रहा है, बीचों बीच, ठीक है, कि वह देश बीचों बीच से गुजरती हो तथा 60 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 60 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ठीक है, ताकि 7 मिनट 30 सेकंड देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच की 30 मिनट की समय अंतराल होता है, ठीक है। इधर भी 30 मिनट का समय अंतराल रहेगा, इधर भी 30 मिनट का समय अंतराल रहेगा। इसमें कितने का, 30 मिनट का, ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतरित दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट समय लगता है। कितने मिनट समय लगता है, 4 मिनट समय लगता है। इसी 4 मिनट के समय से सभी जगह का समय दूरी मतलब टाइम को लिया जाता है, ठीक है, 4 मिनट के अंतराल से। चलो देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है, जिसे ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन समय, ठीक है, या जीरो, ये जीरो है, देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। जो जीरो देशांतर से है, जीरो यानी इधर जीरो देशांतर, कितने मिनट, 1 घंटे का दूरी है, 5 घंटे 30 मिनट का, यानी यहाँ रात का 12 बजा हो, ठीक है, रात का 12 बजा हो, बजे हो, तो यहाँ कितना बजेगा, सुबह का 5:30, ठीक है, सुबह का 5:30 बजे, ठीक है, आगे है, ठीक है। कितने घंटे का आगे, 5 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। भारत में कितना बजे रहेगा उस समय, 5:30 बजे रहेगा। इसी को क्या बोले जाते हैं, GMT या ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताते हैं। यहाँ केवल एक ही मानक रेखा है, इसलिए सभी सभी जगह एक ही समय बताते हैं। भारत में एक ही समय है, ठीक है। जबकि पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से सूर्योदय गुजरात कच्छ यानी गुजरात यहाँ पर है, ठीक है, इसको कच्छ की भी साइड भी बोलते हैं, ये गुजरात, ठीक है। इसकी तुलना में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है, सूर्योदय, उदय, ठीक। इस प्रकार भारत के पश्चिम बिंदु यहाँ पर गौर मोटा गुजरात
इसी को अंतिम बिंदु भी बोला जाता है। गौरमोटा को क्या बोला जाता है? गौरमोटा को अंतिम बिंदु। ठीक है, गुजरात का। और पूर्वी बिंदु किबुथु, यहाँ पर किबुथु, ये पूर्व की अंतिम बिंदु है। जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। ये दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 30 डिग्री का। ठीक है, देशांतर। अतः इन दोनों स्थानों के बीच 30 × 4 यानी 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का अंतराल है। दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटे। ठीक है, और इधर का कितना होते हैं? इधर से इधर 5 घंटे में। ठीक है, कुछ ऐसे देश है जिसमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर है। ठीक है, कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिसमें 2 मानक रेखे होते हैं। जैसे एक देशांतर रेखा है, वैसे यहाँ पर 2 रेखा गुजर जाता है, इसलिए वहाँ पर 2 मानक समय रेखा होते हैं। ठीक है, वहाँ 2 समय रहता है। अब देखते हैं जनांकिकी एवं भौगोलिक आकार। ठीक है, जनांकिक एवं भौगोलिक आकार के बारे में देखेंगे। वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ठीक है, कितने? 121 करोड़। भारत की जनसंख्या कितने? 121 करोड़। ठीक है, यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। किसके बाद? चीन। यह विश्व की कुल जनसंख्या, ठीक है, 17.5% निवास करते हैं विश्व की कुल जनसंख्या में। कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना? 17.5%। ठीक है, निवास करते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 8 बड़े देश। कौन कौन से 8 बड़े देश हैं? पहला है चीन। ठीक है, पहला कौन सा है? चीन। चीन की जनसंख्या कितनी है? 1.4 अरब। ठीक है, अरब कितनी है? 1.4 अरब। दूसरा है भारत। भारत की जनसंख्या पहले बता चुका हूँ, 121 करोड़। ठीक है, करोड़। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना जनसंख्या है? 34.2 करोड़। 34.2 करोड़। ठीक है, अमेरिका में। तीसरा चौथा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कितना है? 27 करोड़। ठीक है, जनसंख्या या आबादी। पांचवा है ब्राजील। ब्राजील की जनसंख्या है 21.11 करोड़। ठीक है, छठवा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने जनसंख्या है? 20.75 करोड़। ठीक, सातवां देश है बांग्लादेश। इसमें है 17.75 करोड़। ठीक है, और आठवां है रूस। रूस में अभी 8वां स्थान है जनसंख्या में। इसका है 14.83 करोड़। ठीक है, ये जनसंख्या हो गई सभी देश का। अब देखेंगे इसका भौगोलिक आकार। ठीक है, क्या देखेंगे? भौगोलिक आकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान रखता है। कौन से स्थान? 7वां स्थान। ठीक है, जिसकी क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, यह विश्व के स्थायी धरातल से, जो स्थायी है वह जो बिना जल, ठीक है, स्थलीय मतलब बिना जल का, स्थलीय धरा। ठीक है, कितना है? 2.4%। कितना? 2.4। इसमें जल जल का नहीं है, केवल स्थल का ही है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी
3214 किलोमीटर। ये कहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की इसकी दूरी लगभग 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम की ओर कितने हैं? 2933 किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व के 8 बड़े देश, अब केवल 8 बड़े देश के बारे में जानेंगे। पहला है रूस, ठीक है। रूस की क्षेत्रफल कितनी है? इसको ले लेते हैं 1.7 करोड़, ठीक है, करोड़ लगभग, ठीक है। रूस की क्षेत्रफल कितनी है? 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। दूसरा है कनाडा। कनाडा का क्षेत्रफल है 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किमी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है, ये कनाडा है, ठीक है। तीसरा है चीन। चीन की क्षेत्रफल कितनी है? 96 लाख, ठीक है, 96 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना? चीन का 96 लाख किलोमीटर। चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसका क्षेत्रफल देखते हैं 96 बोल रहा हूँ, 91.61 लाख, ठीक है, किलोमीटर वर्ग। ये अमेरिका का है। ब्राजील का देखते हैं क्षेत्रफल कितना है। ये ब्राजील का पूरा एरिया, ठीक, ब्राजील का है 85.15 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 15 लाख 85 लाख 15 लाख, ठीक है, 85.15 लाख किलोमीटर। छठवें नंबर में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रफल कितनी है? 73.88 लाख, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक। सातवां है भारत, ठीक है, भारत। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। भारत, ठीक है, भारत की कितनी है? 32.87 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब लास्ट लास्ट है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के क्षेत्रफल कितने हैं? 27.8 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सभी का आकार देख लिए हैं, क्षेत्रफल